हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे सृष्टि में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। ओ घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर गाएंगे। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे दोस्तों, आज का जो शुभ दिन है, मेरा आपको नमस्ते। और जो भी आज हमारा विषय हुआ है, उस विषय के बारे में आपको आशीष मिलेगी और यीशु आपको आशीष करेगा। और जो भी यूट्यूब चैनल पे इस कार्यक्रम को कोई भी देखेगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए और सब लोगों को फैलाइए, क्योंकि यीशु का सुसमाचार हर एक देश में जाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है और प्रार्थना है। आज का जो विषय है वो विषय है आत्मा का फल, और आत्मा के फल का एक टॉपिक है प्रेम। उस प्रेम के बारे में हम बात करने वाला है। वो प्रेम यीशु मसीह का प्रेम। और गलीतों की किताब अध्याय 5 वचन 22-23 में आत्मा के फल का 9 गुणों के बारे में पढ़ते हैं। वे है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हम पाते हैं कि ये सब एक वचन फल के अंतर्गत बताया गया है। यदि हम किसी फल के बारे में
सोचे तो हम पाएंगे कि स्वाद, सुगंध, ठोसपन, रसीलपन, कोमलता, रंग, आकार, पौष्टिकता और विटामिन्स इसके गुण पाने जाएंगे। इसी प्रकार आत्मा के फल में ये 9 गुण एक में पाए जाते हैं और उसमें है प्रेम। हम प्रेम के बारे में 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 1 से 13 में पढ़ते हैं। हम उसे सराहते हैं जिसमें ये गुण होते हैं कि मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, भविष्यवाणियां करना और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझना और इतना विश्वास होना कि पहाड़ों को भी हटा दे। जो हमें पद 1 और 3 में मिलते हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं जो अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को देते तो है और किसी विषय कारण वे अपने देह और जीवन तक त्याग देते हैं। परंतु हम यह नहीं समझ सकते कि प्रेम इस सबके ऊपर है। बिना प्रेम के अन्य सारी बातें व्यर्थ है। ये वचन जो मैं लिया है, ये वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु का हमारा प्यार देखते हैं, इस प्यार के बारे में, इस प्रेम के बारे में बहुत कुछ संसार के प्रेम वो नहीं दे सकता। क्योंकि मैं संसार में 40-39 साल ढूंढता रहा, कोई भी प्रेम मुझ में नहीं दिखाई देता था। मैं संसार का जो भी वस्तु से प्रेम करता था, लेकिन वो हासिल नहीं होता था। लेकिन यीशु वो हमसे प्रेम करता है। हम संसार से प्रेम करते थे, लेकिन संसार हमको धोखा देता था। लेकिन यीशु से हम प्रेम रखेंगे तो यीशु मसीह हमको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसने हमसे प्रेम रखा है, वो हमसे प्रेम करता है। अभी हम संसार में जो प्रेम करते हैं तो आत्मिकता में हमारा शांति घूम जाता है, परेशानी हो जाती है। इसके लिए यीशु का जो प्रेम है, मैं जो पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था तो उसमें मुझको दिखाई दिया कि यीशु ही सच्चा प्रेमी है, सच्चा साथी है, सच्चा सब कुछ वही है। क्योंकि वो उससे प्रेम से अनोखा प्यार मिलता है, अमर्याद प्रेम मिलता है। वो प्रेम का गुण मैं आपके सामने रखा है और वही प्रेम के तलाश में मैं दुनिया में ढूंढता रहा और वह प्रेम मुझको मिला, क्योंकि यीशु मुझसे प्यार किया। इस बारे में इस आपके सामने में कैप्चर रखा है। जो मनन का वचन आपके सामने आएगा पवित्र शास्त्रों से, वो बाइबल से ही मिलेगा। वो बाइबल में आप देख सकते हैं यीशु मसीह हमसे कितना प्यार किया और प्रेम किया। हम अपने जीवन से कितना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन पॉइंट, क्या हम अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, रिश्तेदारों, अनजानों, दोस्तों, सहकर्मियों और यह तक भी दुश्मनों को भी प्रेम करते हैं? क्वेश्चन पॉइंट, क्या हमारे कार्य, शब्द और विचार प्रेम से भरे हैं? क्वेश्चन पॉइंट, प्रार्थना करें कि हम इस प्रकार बदल सके। और प्रेम के हम गुण देखते हैं कि कुरिन्थी के किताब अध्याय 13 और
4 से 7 की 15 पॉइंट लिखा है। तो वहाँ पे हम देखते हैं धीरजवंत है, एक पॉइंट में लिखा है धीरजवंत है, मुझसे कितना धीरज है, क्वेश्चन पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कृपालु है, क्या मैं कृपालु हूँ, क्वेश्चन पॉइंट। क्या मैं भला दयालु हूँ, क्वेश्चन पॉइंट। डहा नहीं करता, तीसरा पॉइंट है। क्या मैं किसी से जलन रखता हूँ, पॉइंट। चौथा पॉइंट है अपनी बड़ाई नहीं करता, क्या मेरे अंदर अपनी बड़ाई करने की आदत है, क्वेश्चन पॉइंट। क्या मैं अपनी बड़ाई की लालसा रखता हूँ, क्वेश्चन पॉइंट। क्या मैं अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता हूँ, क्वेश्चन पॉइंट। और पांचवा पॉइंट है गर्व नहीं करता, क्या मुझे गर्व है या मैं नम्र हूँ, क्वेश्चन पॉइंट। और छठवां पॉइंट है अनरीति नहीं चलता, क्या मेरे शब्दों और कार्यों द्वारा किसी प्रकार की हिंसा या कठोरता परिलक्षित होती है, क्वेश्चन पॉइंट। सातवां पॉइंट है अपनी भलाई नहीं चाहता, क्या मेरा जीवन साथी है, क्वेश्चन पॉइंट। आठवां पॉइंट है झुंझता नहीं, क्या जल्दी क्रोधित होना मेरी आदत है या तक भी छोटी छोटी बातों में भी मैं क्रोधित हो जाता हूँ, क्या मैं अपने मन में दूसरों के प्रति क्रोध करता हूँ, क्वेश्चन पॉइंट। नौवां पॉइंट है बुरा नहीं मानता, क्या दूसरों के प्रति मेरे विचार उनके अच्छे के लिए होते हैं, क्वेश्चन पॉइंट, या उनके बुरे के लिए होते हैं, क्वेश्चन पॉइंट। कुकर्मी, 10वां पॉइंट है कुकर्मी से आनंद नहीं होता, क्या हम तब खुश होते हैं जब हमारा विरोधी पीड़ित होता है, क्वेश्चन पॉइंट। 11वां पॉइंट है सत्य से आनंदित होता है, हमें कब खुशी प्राप्त होती है, क्वेश्चन पॉइंट। सब बातों सह लेता है, 12वां पॉइंट है सब बातों सह लेता है, क्या मैं धीरजवंत से कठिन समय में बना रहता हूँ, क्वेश्चन पॉइंट। 13वां पॉइंट है सब बातों की प्रतीति करता है, क्या बाइबल में बताई गई सब बातों पर मैं विश्वास करता हूँ, क्वेश्चन पॉइंट। सब बातों की आशा रखता हूँ, 14वां पॉइंट है सब बातों की मैं आशा रखता हूँ, मेरी आशा कहाँ है, क्वेश्चन पॉइंट। 15वां पॉइंट है सब बातों मेरे धीरज धरता है, मैं किस सीमा तक धीरज रख सकता हूँ, क्वेश्चन पॉइंट। अभी हम यीशु मसीह के गुणों को देख रहे हैं, हमारे अंदर कौन सा गुण है वो देखना है। मेरे अंदर, आपके अंदर जो भी है हम मनन करेंगे इस वचन को लेके। उस मनन के लिए नीचे प्रेम पर एक नियम के कुछ पद किया जा रहा है। आप इन पदों से प्रेम के बारे में क्या सीखते हैं, उन्हें लिखे। इन पदों का उनके अर्थों के साथ संबंध बताने का प्रयत्न करें। हम यीशु मसीह के बारे में आपको आत्मिक फल के विषय में बताया कि ये जो बात हम यीशु को जब अंदर हम स्वीकार करेंगे, यीशु हमसे प्रेम रखता है, लेकिन जब यीशु हमारे अंदर रहेगा ये प्रेम हम कर सकते हैं। और इसके सब लोग को, भाई और बहनों,
मैं विनती करता हूँ, आप यीशु को बोलो, यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, इस आपका प्रेम से हमको भरिए। इसके लिए हम दुआ करेंगे। और ये दुआ के बाद आप भी दुआ कीजिए कि यीशु आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। हम दुआ में जाएंगे। और स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरे निकट आते हैं। प्रभु जी, जैसा तो आज प्रेम के बारे में हमसे बातचीत किया है, वो प्रेम हम हासिल कर नहीं सकते, लेकिन तू हमारे अंदर डाल के प्रेम दिखा सकते। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, जो भी तेरे बच्चे और तेरे दासी और भाई बहन ये वचन को जो ग्रहण करेंगे, उनको परमेश्वर आशीष से भर देगा। उनके जीवन में, उनका परिवार में हर एक प्रेम से, आनंद से भरेंगे। यीशु मसीह के नाम से दुआ किया। इस दुआ का उत्तर प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर देगा। आमीन।